नमो नारायण, राधे राधे। आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक की चर्चा करते हैं, जिसमें अर्जुन ने भगवान से कहा है कि दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण युयुष्वं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंबियों को, समुदाय को देखकर, जो हमारे कुटुंबी हैं, परिवार के कुरुवंश के लोग हैं, आमने सामने उपस्थित हैं और उनको देख करके मेरा अंग शिथिल हो रहा है। 29वें श्लोक में कहते हैं कि बेपथेषु शरीरों में रोमहर्षस्य जायते गांडीव संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। कहते हो, मेरा मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है, मेरे रोम रोम खड़े हो गए हैं, रोंगटे खड़े हो गए हैं, अब मेरा गांडीव मेरे हाथ से खिसक रहा है, गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, बड़ा व्यथित हो रहा है अपने कुटुंबियों को देख करके। कहते हैं, अर्जुन को भगवान का नाम बड़ा प्रिय था। कृष्ण, अर्जुन भगवान को कृष्ण कह के पुकारते थे और भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बड़ा प्रिय है। इस दोनों की प्रसिद्धि दोनों के लोगों में है। इसीलिए इस गीता के अंत में संजय ने कहा है, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः। जहाँ भगवान कृष्ण है, जहाँ पार्थ धनुर्धर हैं, दोनों की चर्चा हुई है। तो यहाँ धृतराष्ट्र जो है सोचता है कि मेरे ही पक्ष के लोग, जबकि यहाँ पर जो अच्छी विचारधारा के अर्जुन हैं, उनके मन में भाव है कि दोनों मेरे ही परिवार के रिश्तेदार हैं, चाहे दुर्योधन के पक्ष के हों, चाहे मेरे पक्ष के हों। आज ये आमने सामने खड़े हैं और इनको मार के, इनका वध करके अगर हम राज्य पाते हैं तो राज्य मेरे किसी काम का नहीं है। इस प्रकार से उनके मन में भावना होती है और वह स्वजनों को देख करके एकदम कायरता से भर जाते हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं और हाथ से धनुष गिर रहा है। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर के चिंता हो रही है, दुख हो रहा है और चिंता का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्द में कहते हैं कि हे केशव, मेरे हाथ पैर मुख एक एक अंग सब शिथिल हो रहे हैं, मुख सूखता जा रहा है, बोलने में कठिनाई हो रही है, सारा शरीर थर थर कांप रहा है, शरीर के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जिस गांडीव की प्रत्यंचा से मैं शत्रुओं को भयभीत कर देता था, आज वो गांडीव मेरे हाथ से खिसक रहा है, गिर रहा है, त्वचा में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मुझे क्या करना चाहिए अब यह नहीं सूझ रहा है, क्योंकि उभय पक्ष में मेरे ही सगे संबंधी हैं और ये इतने भी निडर हैं, इनको समझ नहीं है, ये युद्ध की इच्छा में अपने प्राण तन मन को त्यागने के लिए तैयार हैं। लगता है मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा, ऐसा अनर्थकारक युद्ध में खड़ा भी मैं नहीं रह सकता, इस युद्ध को करने से पाप ही तो लगेगा। अगर हम इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करें तो गीता बड़ा सांकेतिक है, रूपकात्मक है। तो पहले साधन के लिए उद्यत होने पर मन खूब उत्साही होता है। जैसे अर्जुन उत्साहित था कि मुझे पांडवों की सेना को विजय दिलानी है, लेकिन जब देखा कि संबंधी दोनों तरफ अपने ही है तो मन सुस्त हो गया। मन ही मन विचार कर यह बात आई कि जब भोगादि त्याग की बात मन में आई, तब मन का वह तेज टिक न सका। जब लोग साधना करते सोचते इन विषयों का त्याग करना पड़ेगा, तो मन में विषाद पैदा हो जाता है, क्यों करें क्यों न करें। किसी प्रकार का विषाद उत्पन्न होने पर शरीर धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। ऐसे रस रसायन पैदा होते हैं शरीर में कि शरीर की स्फूर्तियाँ कम हो जाती हैं, मुख सूखने लगता है, मन में दुश्चिंता होने लगती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, साधना करने पर क्या मिलेगा, मैं यह नहीं जानता, परंतु अंततः आराम छोड़ने ही पड़ेंगे। जब यह व्यक्ति देखता है कि मुझे बड़े नियम संयम से रहना पड़ेगा, तब वह व्यक्ति जो है चिंतित होता है। इस प्रकार साधन आदि का अंत तक कठोरता पूर्वक पालन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, परिस्थितियां कैसी होंगी, यदि नहीं चल सका तब सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, सारा समय केवल श्रम मात्र हो जाएगा। इस सब दुर्भावनाओं से शरीर अवसन्न होता है और मुख सूखने लगता है।
वस्तुतः जब तक इंद्रिय परायणता है, जब तक ये सब भाव आएंगे ही। यदि विचार करके देखा जाए तो आत्मा ही हमारा सर्वस्व है। उस आत्मा के दर्शन के लिए यदि सब सुखों का त्याग करना पड़े या शरीर भी नष्ट हो जाए तो उसे भी स्वीकार कर कमर कस के साधना में लग जाना चाहिए व्यक्ति को। यही मनुष्यत्व है। चूँकि देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। यदि नहीं होता तो भोजन पान के लिए जीना तो केवल मनुष्य पशु के समान है। जैसे पशु केवल खाता है, बैठता है, सुस्ता है। आगे 29वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि बेपथेश शरीरों में रोम हर्षस्य जायते, गांडीव संसते हस्ता तक्चैव परिदह्यते। कहते मेरी जो त्वचा है दहित हो रही है। इसके विषय में कहते हैं कि हे, जब मन में दुश्चिंता, इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करें, कहते हैं जब मन में दुश्चिंता होती है, उद्वेग रहता है तो शरीर शिथिल हो जाता है। मन अच्छी तरह न रहे तो व्यक्ति सीधा बैठ नहीं पाता। गांडीव का मतलब शरीर में मेरुदंड से है, जो रीढ़ की हड्डी है। यह सीधा नहीं रहता, संकुचित होता है और शिथिल हो जाता है। ऐसी अवस्था आने पर कभी क्रिया ठीक से नहीं हो पाती है। जब क्रिया ठीक से नहीं होगी तो व्यक्ति का साधन भजन अच्छा नहीं होगा। इसलिए जब भी साधना करें तो बड़े एकांत भाव से मन में इतना निश्चय कर लें कि यह मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है, इसी से परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें नित्य नूतन प्रयास करना पड़ेगा। रोज अपने को नूतन बना के रखना पड़ेगा। यह शरीर जो मिला हुआ है, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। इसलिए इस मानव शरीर को, जो परमात्मा का दिव्य उपहार है, देवता भी तरसते हैं इस शरीर को पाने के लिए। इसलिए व्यक्ति को साधन पर्यंत ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि मन एक जगह लगे। जब तक मन विषय वासनाओं में रहता है, खाने पीने के सुख, सोने बैठने के सुख में रहता है, तब तक जीव साधना मार्ग में प्रशस्त नहीं हो पाता। ये क्षणिक है, इसमें बहुत आसक्ति नहीं होनी चाहिए। केवल शरीर के जीव को उपार्जन के लिए, संसार चलाने के लिए ही इंद्रियों का साधन करें। इसलिए संयम की बात की गई है। व्यक्ति को संयमित होकर के अपने कार्य को संचालन करना चाहिए। जो संयम भाव से आप रहेंगे तो धीरे धीरे सारे मनोरथ व्यक्ति के पूरी होते हैं। गांडीव संशयते, कहते जो गांडीव सरक रहा है, मतलब ध्यान जब शरीर शुष्क होगी, मन के रस रसायन जब नहीं निकट होंगे, शरीर सूखता है। तो इंद्रियां जब सूखेंगी, इंद्रियों में शिथिलता होगी तो कुंडलिनी का जागरण नहीं होता, पशु की तरह व्यक्ति होता है। आगे की चर्चा फिर हम 30वें श्लोक में करेंगे। नमो नारायण, राधे राधे।